अंग्रेजी बड़ा ही रोचक विषय है। हम क्लास के अंदर तीसरी क्लास से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं और सीखते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम जो अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते हैं या हिंदी से अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो अटक जाते हैं। समस्या हो जाती है कि मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों या मेरे व्यूअर्स दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी दो प्रकार की होती है, एक ग्रामेटिकली इंग्लिश और दूसरी स्पीकिंग इंग्लिश। ग्रामेटिकली इंग्लिश वो होती है जो ग्रामर के रूल्स के हिसाब से चलती है, यानी हिंदी में अपन कहें तो व्याकरण के नियमों से चलती है, जिसमें टेंस का, वर्ब का, फॉर्म का सब का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश में ऐसा नहीं। स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपकी वोकेबुलरी, होमोफॉन्स, साइनॉम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होता है, यानी आप जितने अधिक होमोफॉन्स जानते हो, पर्यायवाची शब्द जानते हो, जितनी आपकी वर्णमाला मजबूत होगी उतने ही अधिक आप शब्दों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अगर किसी एक वाक्य का अपन ट्रांसलेशन करें तो उसको कई ढंग से कर सकते हैं। मतलब एक ही वाक्य का अनुवाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से बता सकता है, वो गलत नहीं होता है। लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि अगर हमने जो किताब में पढ़ा वो ही सही है, या जो वाक्य हमने क्लास के अंदर सीखा है हमारे गुरुजी ने वो सही है। ऐसा नहीं है। वाक्य के सेंस को समझना आवश्यक है, उस वाक्य का भाव क्या है। हिंदी में जैसे अपन दोहे पढ़ते हैं, दोहे के अंदर शब्द कुछ लिखा होता है और उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। अंग्रेजी में ही ऐसा ही। ट्रांसलेशन करें या अनुवाद करें या हिंदी से अंग्रेजी बनाएं, अंग्रेजी से हिंदी बनाएं, वाक्य के भाव के अनुसार उसका अनुवाद किया जाता है। तो ये बातें आपको मैं आज की वीडियो में अभ्यास के द्वारा समझाऊंगा। लेकिन आज के अभ्यास से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से एक वाक्य का अलग अलग ढंग से 2-3 प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, यानी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अलग अलग ढंग से अनुवाद करना। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यानी मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको विश्वास करना चाहिए। तो ये चूँकि वाक्य कंटिन्यू टेंस का बता रहा हूँ इसलिए ट्रांसलेशन बनेगी आई एम टेलिंग यू रियलिटी, यानी मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। इसको अन्य ढंग से कर सकते हैं कि ट्रस्ट मी आई एम राइट, विश्वास कीजिए मैं सही हूँ। यानी हम अगले को कह रहे हैं कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए। तो भाव यही है कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको मान लेना चाहिए। इसको अन्य ढंग से कर सकते हैं आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, यानी मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक ही वाक्य के 3 प्रकार से अपन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला वाक्य लेते हैं, सदा सत्य बोलो, यानी हमेशा सही बोलना चाहिए। तो ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यानी हमेशा सही बोलो, सत्य बोलो। इसको अपन एक अन्य ढंग से यूँ भी कह सकते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, यानी नेवर टेल ए लाई। तो भाव तो यही है कि हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। एक प्रकार से समान अर्थी, भावार्थी समान है, इसलिए नेवर टेल ए लाई भी सदा सत्य बोलो ही है। दूसरा वाक्य लें तो दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, यानी कि पराई आंखों से मत देखो, दूसरों के चक्कर में मत आओ। तो डोंट सी बाई अदर्स आइज, यानी दूसरों की आंखों से मत देखो। ऑलवेज गो थ्रू योर ओन वे, यानी हमेशा अपने रास्ते पर चलो। और नेवर फॉलो रॉन्ग वे, कभी गलत रास्ते पर मत चलो। तो सबका अर्थ यही है कि दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। इस प्रकार से और अधिक सीखने के लिए हमें अधिक पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए, हमारी डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में फिर से होमोफॉन्स सिखाऊंगा। थैंक यू।